के साथ थी, लेकिन जब राजनीति करना वो सीख गए हैं तो इसीलिए जनता उनके साथ नहीं, क्योंकि बाकी लोगों में और अरविंद केजरीवाल में अंतर क्या है। पिछली जो सरकारें थी ऐसा थोड़ी था कि शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली के 68 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली में 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 38 से 41 का आंकड़ा संजय पहुंच चुका है। देखिए ये बड़ी खबर है वंदना, और ये साफ तौर पर दिखाता है कि आम आदमी पार्टी यहां से अब किसी भी तरीके से परिवर्तन मिराकल भी हो जाए तो अब वो आंकड़ा जो 36 का है वहां तक जाने में बनना के बराबर संभावना दिख रही है। और ये साफ तौर पर बीजेपी के लिए कहा ना 50 के आसपास के आंकड़े को छूने की पूरी इस वक्त स्थिति साफ होती दिख रही है। और ये रुझान, जबकि पीछे अगर कहा जाए कि बीच में लग रहा था कि एक आध बार 2-4 सीटें हो सकता है कि बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी और उस आंकड़े को और आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है ये मिरेकल। अच्छा, विमल सिंह भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी एक बार चलते हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। सर ये बताइए जरा कि ये कौन सा जादू आप लोगों ने चला दिया है कि झाड़ू ही साफ हो गई? विमल जी, विमल जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच सुदेश जी से जवाब ले देते हैं। सुदेश जी, देखिए मनोज, मैं बता रहा था पहले भी आपको कि ये चुनाव एक कॉन्फ्लिक्ट था गुड गवर्नेंस और अराजकता के बीच में। बहुत बार लोगों को लगता है कि लुभावने वायदे कर दीजिए, आप लोगों को फ्री दे दीजिए तो लोग आपके साथ आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करते। एक सेकंड में आपके पास दोबारा आता हूं। एक अपडेट, इलेक्शन सेंटर चलते खुशबू इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं कुछ अपडेट के साथ। खुशबू। बिल्कुल संजय, अपने दर्शकों को बता दें कि रुझान जो है वो लगातार बदल रहे हैं। जो नंबर्स हैं वो लगातार बीजेपी के लिए अच्छे होते जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी पीछे होती जा रही है लगातार, क्योंकि बहुमत की तरफ तो लगातार बढ़ चुकी है। और अब जो आंकड़ा जो कहा जा रहा था कि 50 से 51 शायद बीजेपी ले आए, उस आंकड़े की तरफ रुझान में बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी 27 पर नजर आ रही है, जबकि बीजेपी 41 सीटों पर आगे बढ़ती हुई, और कांग्रेस अभी भी खाता खुलने का इंतजार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम एग्जिट पोल थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे फिलहाल रुझानों में सही साबित होते हुए, बहरहाल थोड़ा और समय लगेगा। ये रुझान कितने कन्वर्ट हो पाएंगे रिजल्ट में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए यह राहत की खबर है कि रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और बहुमत के आंकड़े से आगे निकलते हुए बीजेपी, जबकि आम आदमी पार्टी जिसने ये दावा किया था कि वो चौथी बार सरकार बनाएगी, चाहे एग्जिट पोल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है खुशबू, आपने जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 42 पर इस वक्त नजर आ रही है। सुदेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े। सुदेश जी, क्या कमाल किया आप लोगों ने ऐसा? जी, मैं वही बता रहा था कि केजरीवाल जी किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो रिप्रेजेंट किसको करते थे? जब अन्ना मूवमेंट आया, आपको पता होगा, अन्ना मूवमेंट के परिवेश कभी भूलना नहीं है। जब भी हम केजरीवाल को एनालाइज करते हैं तो एंटी करप्शन को रिप्रेजेंट करना शुरू किए, गुड गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करना शुरू किए। फिर इन्होंने एक वायदा किया था कि यमुना को हम क्लीन कर देंगे, डुबकी लगाएंगे यमुना, याद होगा आपको। और जब ये पहली बार आए थे सत्ता में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, तो आपको याद होगा उस समय लोग बोलते थे कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। इसका मतलब वही समर्थक केजरीवाल को दिल्ली दिए, क्योंकि वो चाहते थे। ये आप ही के दफ्तर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मेहनत करने के बाद आया। लोगों को बताया गया कि 10 साल की अराजकता में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लुभावने वायदे किए, केंद्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया। 10 साल में बहुत कुछ हो सकता था। वो आदर्श प्रस्तुत करते। स्वराज नाम का एक किताब लिखा है केजरीवाल जी ने। उन्होंने बोला कैसे गुड गवर्नेंस होना चाहिए। कहाँ चला गया वो किताब उनका? सिर्फ गुड गवर्नेंस क्या है, आप लेफ्टिनेंट में झगड़ा करते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए, आप जाके बनारस जाके चुनाव लगते हैं। ये मतलब करना बिल्कुल सही बात आपने कही। रुद्र प्रताप जी, एक सेकंड, एक सवाल है। रुद्र प्रताप जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। देखिए 10 सालों के भीतर वो विजन नहीं दिखा। फ्री बीज बांट रहे थे, आप ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, लेकिन दिल्ली को आगे कैसे ले जाएंगे इसको लेकर कोई योजना केजरीवाल के पास थी नहीं। और ये दिल्ली की जनता क्या समझ गई थी क्या? जी बिल्कुल समझ गई थी। कारण क्या है ना कि जब आप वादे करते हैं आपके पास वक्त के बाद तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप 10 साल की सरकार के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि और आपने देखा होगा 15 से 20 का जो कार्यकाल था अरविंद केजरीवाल का बहुत अच्छा था, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आई। बहुत सारी नई नई योजनाएं आई जिसके पूरे देश में प्रचार तब एक विजन दिखता था। लेकिन जब 20 के बाद आप आते हैं तो 20 के बाद केवल आपको बहाने दिखाई देते हैं कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास एलजी रोक रहे हैं, प्लस करप्शन
इनके इतने बड़े आरोप लगे, इनके कितने बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं, और सिर्फ एक बात होती है कि खुद से ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, ये खुद से कह रहे हैं। आप दूसरे पर जब आरोप लगाते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं तो दोनों की परिस्थितियां जब आप बदल देते हैं तो सबको सब कुछ प्रताप जी, दिखाई दे आपको रहा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं, इस्तीफा वो देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जनता की अदालत में मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या ये सेल्फ गोल था उनके लिए? वो सेल्फ गोल उनका जेल जाना ही था, क्योंकि जेल जाने से पहले भी आप देखेंगे कि ये लोग कहते थे कि हमें जेल भेजा जाएगा। 1 साल पहले से कह रहे थे, ईडी के नोटिस आ रहे थे, उस पर जवाब नहीं दे रहे थे। जेल जब जा रहे हैं या जेल से जब आ रहे हैं, आज देखिएगा ये इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने कि जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया। आपने देखा शिबू सोरेन भी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे करके, हेमंत सोरेन वो इस्तीफा देकर जाते हैं, फिर से आते हैं और चुनाव जीत करके फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया। बाद में आकर के आप इस्तीफा देकर के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सारी बातें होती है। आप बीच चुनाव में देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपके यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस तरह की छोटी बात, यानी हिट एंड रन वाली स्थिति थी और वो पहले से लेकर अब तक उसी अंदाज में थे। अच्छा, एक बार डेटा सेंटर चलते हैं। रिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो अपडेट है, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, जो डाटा है, वो क्या कहता है रिया? जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से अभी तक हम लगातार अपने दर्शकों को डेटा सेंटर से पल पल की अपडेट तो दे ही रहे हैं। हमने ये भी बताया सीटों को लेकर, कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कौन सी सीट पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन अब हमारे पास वोटिंग परसेंटेज आ गया है, तो देखिए ये चार्ट देखिए जरा, किस तरह से बीजेपी, हम ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं, बीजेपी 42, यानी अब अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो देखिए उधर हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं। पाई चार्ट देखिए, बीजेपी 48% वोट शेयर के साथ यहां पर लीड करते हुए, आम आदमी पार्टी का भी अब आपको समझाएंगे 42%। तो देखिए वोट शेयर की हम लगातार बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का आप देख सकते हैं 42% वोट शेयर। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 48% वोट शेयर। और देखिए अब अगर हम बात कांग्रेस की करें तो 7% के करीब, यानी 6.59% कांग्रेस का वोट है। और देखिए यही वजह हम इसको समझ भी पा रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की जो शून्य दिख रहा है हमें टेबल पर, जो टैली में हमें शून्य दिख रहा है, तो जब वोट परसेंटेज इतना कम है, पिछली बार भी रिया कांग्रेस का वोट शेयर आप बता रही थी, एक बार फिर से परसेंटेज बताइएगा। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज हम आपको समझा रहे थे वंदना, देखिए भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर के साथ लीड करती हुई यहां पर दिख रही है। पूरा अगर आप चार्ट देखेंगे, लगभग आधा जो है पूरा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। और अगर हम उधर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो 42%। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 5-6% का, यही गेम चेंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए वंदना एक बार फिर से दिखा दूं, कांग्रेस देखिए 7%, लगभग 6.59% कांग्रेस का वोट शेयर। और यही वजह है कि जो रिफ्लेक्ट टैली में हो रहा है, 0 सीट्स पर कांग्रेस लीड करती हुई। वही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, आप देखिए जरा वंदना इस चार्ट में कि पूरी तरह से ये 7% का जो जिक्र रिया कर रही है, मुझे लगता है संजय इसने बड़ा गेम कर दिया है। अगर साथ में इसको लेकर बिल्कुल वंदना चर्चा करेंगे, नहीं साथ में लड़ना या न लड़ना, लेकिन कांग्रेस ने 4% अगर गेन किया है, 3% गेन किया है,